आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं, देखिए समानुपात वाला पार्ट लेके आए हैं। तो प्लीज देखिए, समानुपात भी कोई ऐसा नहीं है कि टॉपिक है, वास्तव में किताबों में टॉपिक लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल सही मायने में ये सिर्फ बेसिक पॉइंट है। ये एक बेसिक टॉपिक है और कुछ नहीं है। समानुपात का सबसे पहले अपन अर्थ समझते हैं। समानुपात का रियल अर्थ है कि समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात। इसका रियल अर्थ है कि समान अनुपात, समान अनुपात। तो दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को समानुपात कहते हैं। दो समान अनुपातों के, समान का मतलब बराबर होता है, समान का मतलब बराबर होता है, जबकि सामान नहीं बोल रहा हूं। सामान तो ये तो घरों में लाने वाला सामान होता है, आप कहेंगे सामान होता है जिसको हम गुड्स कहते हैं। ये सामान जो आप कहेंगे ये घरों में जो सामान है या कहीं भी सामान है, सामान सामग्री है, वो चीज सामान वो नहीं कह रहा हूं। ये समान प्लस अनुपात, समान का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब आप कहेंगे ऐसे अनुपात जो बराबर हो। दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को समानुपात कहते हैं। दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को ही समानुपात कहते हैं। दो बराबर के अनुपातों के मध्य संबंध को ही समानुपात कहते हैं। तो प्लीज मैं पहले बेसिक समझाना चाहूंगा समानुपात को, जो बचपन में आपने पढ़ा है। जो आपने बचपन में पढ़ा, गौर से देखेंगे आपने बचपन में क्या पढ़ा कि जैसे आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता था, A अनुपात B समानुपात का ये निशान है, C अनुपात D। आपको बचपन में सिखाते थे बीच बीच वाले की गुणा कर दो B इंटू C, B इंटू C गुणा कर दो बीच बीच वालों की B इंटू C, और दूर दूर वालों की गुणा कर दो और बराबर लिख दो। आपको ऐसे सिखाया जाता था, आपको ऐसे सिखाया जाता था कि बीच बीच वाले की गुणा BC बराबर दूर दूर वाले की गुणा AD, ये बराबर होती है। लेकिन ये बराबर क्यों होता है ये नहीं बताया जाता था। तो प्लीज देखिए, अनुपात वास्तव में एक बट्टा है, अनुपात वास्तव में एक बट्टा है, इसको नीचे भेज दो A बट्टा B। और समानुपात का मतलब बराबर, दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को ही समानुपात कहते हैं। दो समान अनुपात है, ये बराबर अनुपात है, इसका मतलब बीच में बराबर का निशान है। ये अनुपात वास्तव में बट्टा है, तो C बट्टा D, इसको नीचे भेज दो। इसलिए इस भाग वाली संख्या इधर गुणा में जाती है, इसके भाग वाली संख्या ये गुणा में जाती है। तो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं A इंटू डी, A इंटू डी और बराबर B इंटू C। ये वास्तव में हमको डायरेक्ट सिखा दिया जाता है, ये हमको बचपन में डायरेक्ट सिखा दिया जाता, हमको रियल रीजन नहीं दिया जाता है, ये हमको वास्तविक अर्थ नहीं बताया जाता है। तो निश्चित तौर से सम रियल अर्थ तो ये है कि अनुपात एक बट्टा है, ये बट्टों में लिखा है। और समानुपात का मतलब दो समान अनुपात, यानी दो बराबर के अनुपात, बराबर का मतलब बीच में बराबर का निशान। समानुपात का रियल अर्थ होता है बराबर, दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को। तो प्लीज हमको बचपन में सिखाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, बीच बीच वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा A इंटू डी आप कहेंगे बराबर होती है। इसको चाहे इधर लिखो, इसको चाहे इधर लिखो, इन दोनों को चाहे इसको इधर लिखो, एक ही बात है। तो AD बराबर BC या BC बराबर AD एक ही बात है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें। इसको प्रथमानुपाती कहते हैं, इसको द्वितीय अनुपाती कहते हैं, इसको तृतीय अनुपाती कहते हैं, इसको चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। ये चार अनुपात टोटल हो गए आपके सामने, जो अनुपातों की संख्या कह सकते हैं, और अनुपात रियल में दो हो गए। तो प्लीज पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से, यहां से ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसमें पूछा गया 20, 12, 24 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती बोले तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसकी जगह x रख दीजिए, जो ज्ञात करना है उसकी जगह x रख दीजिए, x 4 हो गया। अब हम शॉर्ट करने के लिए बीच बीच वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा करते हैं, ये तो शॉर्ट स्टेप है। तो पहले किसको लिखें, पहले x, जहां x की गुणा हो रही वो स्टेप पहले लिखना चाहिए। 12 इंटू x बराबर बीच बीच वाले की गुणा है, तो इधर लिख दो 20 इंटू 24। गुणा नहीं करनी होती है, ये केवल गुणा में लिख के सीधा काटना होता है। 12 दूए 24, 2 इंटू 20 कितना 40। ये x का रिजल्ट आ गया, x बराबर 40 आपका फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट हो गया आपका। तो प्लीज देखिए, बीच बीच वालों की गुणा दूर दूर वालों की गुणा इसलिए करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या का 6 से वही संबंध है, संख्या पता नहीं तो x मान लीजिए, संख्या पता नहीं तो x मान लीजिए, 6 से वही संबंध है, x का 6 से वही संबंध है, जो का मतलब बराबर कह दो या समानुपात कह दो, एक ही बात है। 1 किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम,
का 20 ग्राम के साथ है। ग्राम ग्राम यूनिट समान होना जरूरी है। अनुपात बट्टा होता है, बट्टे का मतलब रियल ये होता है कि दो सहजातीय राशियों के मध्य संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सहजातीय का मतलब है यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, इन दोनों के बीच में यूनिट सेम होना जरूरी है। किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, 20 ग्राम 20 ग्राम, ये 1000 ग्राम ये 20 ग्राम समान हो गया। बीच बीच वाले की गुणा और दूर दूर वाले की गुणा, तो 20 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 1000। गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, 20 पांजे 100, 50 हो गया, 6 पांजे 30, एक्स बोले तो 6 पांजे 30 बोले तो 300, 300 आपका रिजल्ट आ गया। कोई कहेगा इसको ग्राम में लिखें, किस में लिखें? एक संख्या का, एक एक्स एक संख्या थी, 6 से वही संबंध है, या ग्राम वगैरह कुछ नहीं, तो आप कहेंगे एक्स बराबर 300 है। जब आपका दूसरा अनुपात जो इसके साथ संख्या संबंध थी वो 6 है, इसलिए इसको ग्राम वगैरह किसी में नहीं लिखना है। x बराबर केवल 300 ही रिजल्ट शो करना है। तो प्लीज देखेंगे आप लोग, इस प्रकार कोई भी आपको संख्या दे रखी हो तो बीच बीच वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा करके आपको रिजल्ट शो किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9 और 16 का वित्तता अनुपाती। वित्तता अनुपाती, 9 और 16 का वित्तता अनुपाती का मतलब मध्य अनुपाती होता है। वित्तता का मतलब है वित्तीय बोले तो मध्य अनुपाती, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूट रेशियो कहते हैं, मध्य अनुपाती रेशियो कहते हैं। तो मध्य का मतलब बीच वाला, बीच वाला डायरेक्ट बताना हो तो सीधा अंडरूट में डाल दो, सीधा आ जाएगा रिजल्ट। अगर आपको सीधा रिजल्ट शो करना तो अंडरूट में डाल दो 9 इंटू 16, 9 का 3, 16 का 4 बोले तो 12 आपका रिजल्ट आ गया। 12 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। वित्त अनुपाती पूछे तो दोनों ही संख्या को अंडरूट में डाल दो और अंडरूट निकाल दो, वही वित्त अनुपाती है, मध्य अनुपाती है। अब कोई कहेगा तरीके से समझे, तो इसको तरीके से समझते हैं तो प्लीज देखिए, 9 वित्ता का मतलब मध्य, मध्य का मतलब x लिखेंगे और 16 लिख दिया। वित्ता का मतलब मध्य, मध्य का मतलब मैंने लिख दिया x। तीन संख्या कभी समानुपात नहीं होती। समानुपात का रियल अर्थ होता है दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को समानुपात कहते हैं। दो समान अनुपातों के मध्य संबंध को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात बनाने हैं, इसलिए 4 संख्या जरूरी है। तो 4 कैसे बनाएं? तो बीच वाली संख्या को डबल लिख के बैलेंस बनाते हैं, फिर आपको 4 संख्या बन जाती है। बीच को डबल कर दो, ये अनुपात अपने आप में रिलेशन हो जाएगा। और फिर वही तरीका है, बीच बीच वाले की गुणा और दूर दूर वाले की गुणा होगी। दूर दूर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 गुणा में लिखना, गुणा करनी नहीं होती इसमें। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बनेगा 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 होगा, स्क्वायर हटा तो सामने वाला रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा 9 इंटू 16, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल गया, 16 का 4 निकल गया, 12 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। प्लीज ये फाइनल आपका रिजल्ट आ गया, तो आप ये सीधा आंसर बता सकते हैं इसे। तो फिर देखिए प्लीज, वित्ता का मतलब मध्य होता है, वित्ता का मतलब मध्य होता है, मध्य का मतलब सीधा यूं कह सकते हैं, डायरेक्ट अंडरूट ले सकते हैं। मैंने आगे भी क्वेश्चन लिखा है, आगे भी क्वेश्चन लिखा है। फिर देखिए प्लीज, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती बोले तो थर्ड रेशियो ज्ञात करना है, तो तीसरी जगह x लिख दीजिए, तीसरी जगह x लिख दीजिए। लेकिन 3 संख्या कभी समानुपात नहीं होती, समानुपात के लिए 4 संख्या जरूरी है। तो मिडिल संख्या को एक बार और लिख दीजिए, बीच वाली संख्या को एक बार और लिख दीजिए, 12 को एक बार और लिखें, फिर x लिखें। अब 4 संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई, तो हम इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करेंगे। तो बीच बीच वाले की गुणा और दूर दूर वाले की गुणा, 8 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 12। गुणा वाली संख्या कहां जाती? भाग में, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2 से काटिए 6 हो जाएगा, 3 6 के 18, x बराबर आपके सामने 18 रिजल्ट आ गया। और फिर डिक्लेयर कर देता हूं, पूरी मैथ्स में ध्यान रखना, तृतीय अनुपाती चीज को हम याद ही नहीं करते हैं। ये कहने की बात होती कि तृतीय अनुपाती बताइए, लिख देती किताबें और इंसान भी समझ लेता। तृतीय अनुपाती नाम की कोई संख्या हम याद नहीं कर सकते, हम चतुर्थ अनुपाती ही याद करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, कई किताबों ने डिक्लेयर भी कर रखा है कि तृतीय नाम की चीज को हम कभी याद नहीं करते, हम चतुर्थ याद करते हैं। आप खुद देख लीजिए, 3 लिखा, फिर मिडिल को डबल लिख के इसको चौथी जगह पहुंचा, तब एक्स का मान ज्ञात हुआ, इसलिए तृतीय नहीं, हम चतुर्थ ही याद करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये करंट चैप्टर वाइज बुक में भी लिखा हुआ है। बाकी एक की कष्ट आप कहेंगे
एक क्यूकर बुक आती थी जिसमें भी लिखा होता था, बाकी बुक्स में नहीं मिलता आपको लिखा हुआ। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब तीन संख्याएं दे दी, 4, 7, 11। बी सी डी का अनुपात आपके सामने है 21, 33 और 44 है। तो प्लीज ध्यान रखें, यहां बीसी का अनुपात 7:11, यहां बी और सी का अनुपात 21:33 है। दो संख्याएं अनुपात में लिखी गई है, निश्चित तौर से आपको एक टर्म मैच करनी होगी, वो बराबर हो जाए तो संख्या सारी मैच हो जाएगी। तो यहां गौर से केवल बी की बात करें कि बी 7 बता रहा और यहां बी देखे 21 बता रहा, तो किससे गुणा करें कि 21 बन जाए। तो हम केवल मैच तो इसी को करना चाहते हैं कि ये 21 बनाना, लेकिन एक को गुणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनुपात में जब कटती है तो तमाम सारी संख्याएं कटती है, तो इंटू भी सब संख्या को करना पड़ेगा, इसलिए इंटू सब संख्या को करेंगे, तीनों को करेंगे। किससे करो 21 बनाने के लिए? 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो गौर से देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 से गुणा करोगे तो 12, 3 से गुणा करोगे 21, 3 से गुणा करोगे 11, 33। ये अब आप खुद मैच कर लो, मैच कर लीजिए। बी का मान 21 हुआ, सी का अपने आप ही 33 हो जाएगा। यहां सी का चेक कर लीजिए, सी का मान 33 है, अपने आप मैच हो जाएगा, आपको मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टर्म मैच करिए, बाकी अपने आप ही संतुलन में चलती है अनुपात में। अब मैं वापस लिखता हूं, आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पूछा गया, तो ए बोले तो कितना है, यहां इसे उठा लीजिए 12। बी इसमें भी 21 है, यहां भी चेक करिए बी 21 है, तो 21 लिख दीजिए। सी आपका चेक करें, सी यहां पे 33 है, यहां भी सी चेक करें, सेकंड नंबर 33 है आपके सामने, तो सी 33 लिख दीजिए। डी अपने आप चेक कर लीजिए, इसी में है, डी कितना है 44 है, तो आप 44 लिख दें। इसको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है आपको। ए बी सी डी का अनुपात आ गया 12, 21, 33 और 44 आपका रिजल्ट आ गया। तो प्लीज इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी अनुपातों में 2 टर्म मैच हो जाए या 3 टर्म मैच हो जाए, तो आप तो एक टर्म का ध्यान रखें, बाकी का ध्यान में मत रखें, अपने आप बैलेंस में चलती है अनुपातों में, कभी चिंता करने की बात जरूर नहीं है। तो प्लीज देखें, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अनुपात 21 और 0.09 का मध्य अनुपाती। मैंने अभी बोला कि मध्य अनुपाती का कहे, मध्य अनुपाती का कहे तो सीधा कुछ नहीं करना, अंडर रूट में डाल दो, दोनों को इंटू करके अंडर रूट में डाल दो। 1.21 इंटू 1.21 इंटू 0.09, बस अंडर रूट में डाल दो, इसका अंडर रूट निकाल दो, वही मध्य अनुपाती हो जाएगा। 121 का अंडर रूट कितना होता है? 11। 121 का अंडर रूट 11 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता। पहले अंडर रूट निकाल दो, पॉइंटों की चिंता मत करो। जब भी अंडर रूट से बाहर निकलता तो पॉइंट जितने के बाद है उनसे आधे अंकों के बाद पॉइंट आ जाता है, उनके आधे अंकों के बाद पॉइंट आ जाता है। तो निश्चित तौर से पॉइंट के बाद 2 है, 2 का आधा 1, 1 के बाद पॉइंट आएगा। यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 का आधा 1, 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ये 1 अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब गुणा कर दीजिए, 11 × 33, 11 × 33, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, टोटल 2, 2 के बाद पॉइंट हो गया, मतलब 0.33 आपका रिजल्ट आ गया। 0.33 आपका रिजल्ट आ गया, यही फाइनल आपका जवाब है। तो प्लीज इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, मध्य अनुपाती का है, वृत्तानुपाती का है, कॉन्टिन्यूटी रेशियो का है, तो आपको हमेशा ध्यान रखें, सीधा अंडर रूट में डाल दो, सीधा इंटू करके अंडर रूट में डाल दो, उसका अंडर रूट निकाल दो, वही मध्य अनुपाती है, आपको टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। यही फाइनल आपका आंसर हो गया, 0.33 आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यदि 18x और 50 का
वित्त अनुपाती, वित्त अनुपाती याद करिए, वित्त अनुपाती याद करें, वित्त अनुपाती याद करें, अनुपात वित्त अनुपात याद करें तो निश्चित तौर से वही तरीका है। आप ये x लिख दिया, ना भी लिखे तो आप बीच वाली संख्या को डबल करेंगे, बीच की संख्या को डबल करेंगे और फिर ये 50 लिखेंगे, डबल कर दिया। अब बीच वाली संख्या को गुणा करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। दूर वाली संख्या को गुणा करेंगे, गुणा नहीं करना, केवल गुणा में लिखना होता है। स्क्वायर हटा तो सामने वाला अंडर रूट में आएगा, आप सीधा ही कर सकते हैं, दोनों का अंडर रूट में डाल देते, ये सीधा अंडर रूट में डाल दो। तो गौर से देखिए 9 इंटू 2 18 होता है और 2 इंटू 25 50 होता है, 2 इंटू 25 50 होता है। तो गौर से देखें, अंडर रूट निकाला, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, 2 इंटू 2 का 2 निकलेगा और 25 का 5 निकलेगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30 आपका फाइनल जवाब आ गया, 30 आपका फाइनल जवाब आ गया। x बोले तो 30 आपका रिजल्ट आ गया। तो प्लीज इस टाइप से मध्य अनुपाती पूछे तो सीधा अंडर रूट में डाल दो, चाहे गुणा, कोई कहेगा गुणा करके करे तो निश्चित तौर से टाइम ज्यादा खराब होगा। कोई इजी संख्या हो जैसे 18.90 होता, 90 और 0 900 हो गया, 900 का वर्गमूल 30 इंटू 30 900 होता तो 30 आ जाएगा। ये संख्या सरल होती तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी जटिल संख्याओं में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए टाइम ज्यादा खराब हो सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूं। तो इसलिए आंसर आपको सीधा करना था, वित्तानुपाती पूछा है तो इस संख्या को आप बीच में लिखिए, चाहे ना लिखिए, साइड संख्या को इंटू कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। 18.90 इंटू करते तो भी आपके इच्छा 9 का 3 निकलता, 0 जीते, आधे 0 बाहर निकलते हैं, बोले तो 30 आपका आंसर आ जाता। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो प्लीज देखिए मध्य अनुपाती का हुआ। इसी टाइप से हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौर से देखें आप लोग। जैसे कोई भी अगर आपको वैल्यू दे रखी, जैसे x की वैल्यू 3 दे रखी है और y की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो निश्चित तौर से गौर फरमाए कि x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, तो यहां रख दीजिए, यहां सीधी वैल्यू रखनी है। जैसे आपसे पूछा x3 माइनस y3, इसी प्रकार x3 प्लस y3 ये आपको पूछा है, तो निश्चित तौर से कुछ नहीं करना, x का मान 3 रखिए, क्यूब है तो क्यूब करोगे, माइनस y का मान 1 रखिए, क्यूब कर दीजिए। इसी प्रकार x का मान 3 रखें, क्यूब है तो क्यूब कर दें, y का मान 1 रखें, क्यूब है तो क्यूब कर दें। 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 27 में से 1 गया 26 आएगा। 3 का क्यूब 27 प्लस 1 कितना होता है 28 होता है, ये आंसर आ गया। ये ना हो तो काट के सरल कर सकता है, 13 दुए 26 और 14 दुए 28, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज इस टाइप से कोई संख्या दे रखी हो, जिनकी वैल्यू दे रखी हो, तो आगे वाले में रखिए और सरल कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्लीज यहां अपन इस पॉइंट को यहीं फिनिश करना चाहेंगे। ये बेसिक है, इन्हें बार बार देखिए, अपना बेस सुधारिए। दिखने में हो सकता थोड़ी दिक्कत हो, ब्राइटनेस बढ़ा के देखें, आपको थोड़ा बेहतर देखेगा निश्चित तौर से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स का बेसिक है। थैंक यू सबको, मेरी ओर से सबको धन्यवाद है। प्लीज कोई दिक्कत हो और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए आपको कैसे, किस टाइप से लगा, किस ढंग से समझ में आ रहा है, तो प्लीज जरूर बताएं आप लोग। थैंक यू।